के पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात यह है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े हैं इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है। और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल। और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है। आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल। लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके भी 6-7 फेंके हैं तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा। इतना तेज, 1 सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बहुत तेज रफ्तार है इसकी। तो ये इसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखें, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा। कुछ दिनों पहले भारत का एक मिसाइल जो पाकिस्तान में गिरा था उसको लेकर पाकिस्तान में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया में यह खुलासा किया गया है कि भारत ने जानबूझकर वह मिसाइल पाकिस्तान में भेजा था ताकि पाकिस्तान की रक्षा तैयारी को चेक किया जा सके, और साथ ही जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने चीन से खरीदा है उसकी क्षमता को भी चेक किया जाए, और भारत ने इन दोनों को चेक कर लिया। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुने। वो करेंगे, अभी तक तो उन्होंने की नहीं, तो करेंगे इसमें। मिसाइल के बारे में मैंने जो खासकर जो मैंने पढ़ा है, मिसाइल के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात यह है। और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े हैं इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है। और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल। और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है। आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल सिस्टम इट फेल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो खैर हम ये भी समझते हैं कि चलें इसी वजह से शायद ज्यादा जो है वो वरना हम तो इनका जवाब पत्थर से देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन तो खान साहब की आखिरी स्पीच जो है वो और देखें। मैं तो खैर शुरू से ये कहता हूं कि आपका इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपके हालात बेहतर हो जाएंगे अगर आप इंडिया से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि आप तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर नहीं हो सकते जो 1973 में आजाद हुए। आप तो उनके साथ भी कंपैरिजन करने की पोजीशन में है, तो आप भारत के साथ कंपेयर करते हैं जो साइज में बहुत बड़ा है, जिनके अंदर जमहूरियत की एक पूरी एक्सरसाइज होती है, जो सही एक्सरसाइज होती है। हाइब्रिड सिस्टम नहीं है वहां पे। पंजाब उसकी आज जिंदा मिसाल है। ये चेक करना चाहता है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है कितनी है कि अगर मिसाइल फायर करेंगे तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट कर पाता है या नहीं पाता। देखें, एक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वहां पर लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान उसको ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा था, डिटेक्ट कर लिया था, और अचानक से उसने जो अपना ट्रैक है या फ्लाइट पाथ है वो बदला और पाकिस्तान की तरफ आया और पाकिस्तान में आके गिरा। अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये मिसाइल भारत की तरफ से आया था, 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सरहद में आया, मियां चन्नू में आके गिरा, तो पाकिस्तान ने उसको क्यों मार गिराया। ठीक। अब मेरी इस हवाले से जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं जो मिसाइल प्रोग्राम को और ये सारे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको देखते हैं, तो वो कहते हैं ये तो अनथिंकेबल है। इवन अगर आपको पता भी हो तो आप इस तरह के मिसाइल को, इवन अगर हमारे पास तो वैसे भी वो डिफेंस शील्ड है ही नहीं, अगर आपके पास हो भी तो जो टाइम था, देखें 124 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है
इस मिसाइल ने पाकिस्तान की हदूद में जब ये दाखिल हुआ तो 3 मिनट और 44 सेकंड लगे। खान साहब कह रहे थे कि मैं इंडिया की तरह एक न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो बना रहा हूं तो सब मेरे खिलाफ हो गए। उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा, उसमें आलिया इनके अपने एक एडवाइजर साहब ने, मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया था कि इंडिपेंडेंट पॉलिसियां बनती हैं जब आपकी मुआशी तौर पर आप स्ट्रांग हो। अगर आपकी इंडिपेंडेंट मुआशी पॉलिसी होगी तो तब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट होगी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस होगी तो आप कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आपको जहां से डॉलर आएंगे आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनका इंफ्लुएंस और कंडीशन साथ आएंगी पैसों की। और अभी तक आप जहां भी जाते हैं पैसे मांगते फिर रहे हैं। आपने IMF, तो आप हर किस चीज का कंपैरिजन। डॉक्टर जयशंकर इज अ प्रोफेशनल, इज अ स्टेट्समैन, इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट। हमारे जो मौसूफ हैं वो मुल्तान की, वो जिले की सियासत चाहते हैं, वो उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें OIC का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है UAE, वो कश्मीर बैठा है क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी। वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वो कश्मीर का अजीब सी बात है, वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारियां, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। मौका नहीं है कि इतना क्विकली पहले तो डिटेक्ट करें और फिर उसके बाद वो रिएक्ट करें। तो ये तो वो कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप इसको मार गिरा सकते थे या इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते थे। ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो आपका एडवर्सरी है, वहां पे आके गिरता है, कोई और उसको मिस इंटरप्रेट करता तो उसका क्या हाल होता है। तसव्वुर करें कि अगर ये वाला काम, लेट से कि अमेरिका का कोई मिसाइल गलती से आके रूस में गिर जाए या रूस का मिसाइल कोई गलती से आके अमेरिका में गिर जाए तो क्या रद्द अमल होता। तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत का जो क्रूज मिसाइल जिसमें ब्रह्मोस आता है, जिसे भारत ने रसिया के साथ मिलकर डेवलप किया है, इसे दुनिया में सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय मिसाइलों में से एक मिसाइल माना जा रहा है। यह हवा से, जमीन से तथा यह पानी से, इस तीनों जगहों से इससे वार किया जा सकता है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया ऐसा क्यों कह रहा है कि भारत ने यह मिसाइल जानबूझकर पाकिस्तान में मारा था ताकि पाकिस्तान की रक्षा तैयारी को चेक किया जा सके कि भारत द्वारा अगर मिसाइल मारा जाएगा तो पाकिस्तानी जो रक्षा प्रणाली है वह कितने देर में भारत के मिसाइल को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करेगी। चूंकि इसमें पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम रहा, भारतीय मिसाइल को वे लोग डिटेक्ट तो कर पाए लेकिन वह भी 3.5 मिनट के बाद, और फिर उसको नष्ट भी नहीं कर पाए, मिसाइल खुद ही गिरकर नष्ट हो गया। तो यहाँ पर भारत की सफलता मिल गई, उसने पाकिस्तान के रक्षा तैयारियों की पोल खोल दी। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि इसके जरिए भारत ने एक दूसरा शिकार भी किया, उसने चीन के रक्षा प्रणाली को भी चेक किया। पाकिस्तान ने चीन से एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा है। जैसे हम लोगों ने रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वैसे ही पाकिस्तान ने चीन से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। वह मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चीन का नाकामयाब हुआ। अब सवाल यह उठता है कि क्यों कहा जा रहा है कि भारत ने जानबूझकर मारा। इसके साथ एक और न्यूज है जिसके साथ अगर मिलाकर हम अगर इसकी विश्लेषण करेंगे तो अर्थ निकल आएगा। भारत ताइवान को भी यह ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि ताइवान को चीन मान्यता नहीं देता। चीन कहता है कि ताइवान जो है वह चीन का ही भाग है और वह उसे हड़प लेने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है। आप लोगों ने यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच भी यह अफवाहें या खबरें सुनी होंगी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहे हैं, जैसे रूस यूक्रेन को अपने में हड़प लेना चाहता है, वैसे इसी बीच इसका फायदा उठाकर चीन भी ताइवान को अपने में शामिल कर लेगा, हड़प लेगा। लेकिन अभी तक ताइवान पर चीन हमला नहीं कर पाया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि चूंकि भारत ब्रह्मोस मिसाइल ताइवान को बेच रहा है तो भारत ताइवान को बेचने के पहले ताइवान को यह दिखाना चाहता है कि अगर आप हमारा मिसाइल लोगे तो वह मिसाइल इतना कारगर है कि चीन के पास जो उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उसको भी भारत का ब्रह्मोस मिसाइल तोड़ देगा, क्योंकि चीन के पास उसका तोड़ नहीं है, उसका जवाब नहीं है। शायद यह हो सकता है। यह खबरें अभी भारत के किसी मीडिया द्वारा, चूंकि यह रक्षा से रिलेटेड समाचार है इसलिए किसी ने पुष्टि नहीं की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसे पुष्टि कर रहा है, जैसा कि आपने परिचर्चा में सुना भी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।